about a very important topic that is related to the pharmaceutical industry. Topic name is root cause analysis. So आज का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है रूट कोज एनालिसिस. इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ इंसिडेंट, इंसिडेंट क्या होता है, रूट कोज एनालिसिस क्या होती है, कैसे हम रूट कोज एनालिसिस करते हैं, क्या क्या टूल्स हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे 5Y क्या होता है, इसके अलावा इशिकावा डायग्राम क्या होता है जिसे हम फिश बोन डायग्राम भी बोलते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं इंसिडेंट की. इंसिडेंट, व्हाट इज इंसिडेंट? इंसिडेंट इज एन इवेंट दैट एन अफेक्ट आवर प्रोडक्ट क्वालिटी. इंसिडेंट क्या है? ये एक तरह का अनडिजायर्ड इवेंट है. इंसिडेंट एक तरह का अनडिजायर्ड इवेंट है जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है. फॉर एन एग्जाम्पल, ईटिंग फूड इन प्रोडक्शन एरिया. अगर हम प्रोडक्शन एरिया में कुछ खाना पीना करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कंटामिनेशन हो सकता है. स्पिलेज ऑफ मटेरियल ऑन द फ्लोर, ये भी एक तरह का इंसिडेंट है. इसके अलावा मिक्सअप ऑफ दो बैचेस का आपस में मिक्सअप हो जाना, वो भी एक तरह का इंसिडेंट है. इंसिडेंट मतलब कुछ भी इनवर्डेंट रिएक्शंस हो जाना या फिर कुछ अनडिजायर्ड इवेंट हो जाना, उसे हम इंसिडेंट बोलते हैं. तो इस इंसिडेंट का रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए कुछ टूल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे 5Y, इशिकावा डायग्राम, पैरेटो चार्ट, हम कुछ इसके लिए यूज़ करते हैं. तो ये 1 by 1 हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले रूट कॉज एनालिसिस की बात करते हैं. व्हाट इज रूट कॉज एनालिसिस? रूट कॉज एनालिसिस इज ए मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज ऑफ फॉल्ट्स और प्रॉब्लम. तो रूट कॉज एनालिसिस क्या है? एक तरह का मेथड है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या हो सकता है, क्या फॉल्ट हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग रूट कॉज एनालिसिस करते हैं. सो व्हाई परफॉर्म रूट कॉज एनालिसिस? द पर्पज ऑफ रूट कॉज एनालिसिस इज टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड एंड डिटरमाइन द चेंजेस नीड टू बी मेड. क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या चेंजेस हमें करने चाहिए, वो डिटरमाइन करने के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं रूट कॉज एनालिसिस. तो सबसे पहले इसमें जो कुछ टूल्स हम यूज़ करते हैं रूट कॉज एनालिसिस के लिए, जैसे फर्स्ट इज 5Y एंड सेकंड वन इज इशिकावा डायग्राम, इसे हम फिश बोन डायग्राम भी बोलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5Y दैट इज वाई. इट इज ए क्वेश्चन मार्क अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. कुछ भी प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, जैसे क्रॉस द रेड लाइट क्रॉस किया, ये एक प्रॉब्लम है. तो पहला वाई ही क्रॉस द रेड लाइट, उसने रेड लाइट क्रॉस क्यों किया. ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे कोई एक इंसिडेंट हुआ, रेड लाइट क्रॉस किया, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस 5Y हम लोग पूछते हैं, तो उससे एक रूट कॉज निकल के आता है. जैसे पहला वाई है, वाई ही क्रॉस द रेड लाइट, उसने रेड लाइट क्रॉस क्यों किया, तो वहाँ से कुछ आंसर मिलता है. देन उसके बाद Y2, दूसरा वाई हम पूछते हैं, बिकॉज ही वॉज लेट फॉर वर्क. उसका रूट कॉज पता चला कि वो लेट था काम करने के लिए, है ना. वाई, वो लेट क्यों था? बिकॉज ही वोक अप लेट इन द मॉर्निंग, क्योंकि वो मॉर्निंग में लेट उठा था, इसलिए. तो वो लेट क्यों उठा था? वाई. बिकॉज अलार्म क्लॉक वाज नॉट वर्किंग, क्योंकि अलार्म क्लॉक वर्किंग में नहीं था. उसका अलार्म क्लॉक वर्किंग में क्यों नहीं था? एक और वाई डिड नॉट चेक ही इफ इट वाज वर्किंग और नॉट लास्ट नाइट. उसने उसे सोने से पहले उस क्लॉक को चेक नहीं किया था कि वो वर्किंग में है या नहीं है. तो इसका मतलब यहाँ से रूट कॉज निकल कर आया कि ही फॉरगेट टू चेक द अलार्म क्लॉक लास्ट नाइट. ये यहाँ से रूट कॉज निकल कर आया कि उसने वो जो पर्सन था वो अलार्म क्लॉक को लास्ट नाइट चेक करना भूल गया था सोने से पहले. तो यहाँ से एक रूट कॉज निकल कर आया जिसकी वजह से उसे रेड लाइट क्रॉस करनी पड़ी. सो नेक्स्ट टूल है इशिकावा डायग्राम, जिसे हम फिश बोन डायग्राम भी बोलते हैं. फिश बोन डायग्राम मतलब यहाँ पे देखो, आपको दिखाई देगा मछली की बोन जैसा आपको एक डायग्राम दिखाई देगा. यहाँ पे जो मछली का हेड बना हुआ है वो एक प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए 6M
लगते हैं, जैसे मैन, मशीन, मटीरियल, मेथड, मेजरमेंट और मिल्यू, जिसे हम एनवायरमेंटल कंडीशन बोलते हैं, या 5M और 1E भी आप इसे बोल सकते हैं। तो कोई भी काम करने के लिए ये 6M बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से? मैन, मशीन, मटीरियल, मेथड, मेजरमेंट और मिल्यू। तो यहीं से प्रॉब्लम जनरेट हुई होगी। तो यहाँ से हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैन कैसा? वर्कर, ऑपरेटर, QC, सुपरवाइज़र, मैनेजर एटसेट्रा, ये कोई भी हो सकता है, बट सारे के सारे ट्रेंड होने चाहिए। तो सारे के सारे जो आप काम कर रहे हैं उस काम की उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए, वेल ट्रेंड पर्सन, और इसके अलावा फिजिकली और मेंटली फिट भी होना चाहिए। देन मशीन की बात करते हैं। मशीन इक्विपमेंट, टूल, फिक्सचर, इसके अलावा मोल्ड, जिग एटसेट्रा, ये सब मशीन्स है। मशीन भी वैलिडेटेड होने चाहिए, मशीन भी आपकी कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, जो भी मशीन यूज़ कर रहे हैं तो वो मशीन भी हम चेक करते हैं। मैन को चेक करते हैं कि क्या मैन जो वहाँ पे काम कर रहे थे उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग था उस काम का या नहीं था। अगर अनट्रेंड पर्सन होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके बाद मशीन की अगर बात करें तो मशीन वहाँ पे जिस भी मशीन से आप वर्क कर रहे हैं वो मशीन सही से कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, उसका मेंटेनेंस टाइम से होना चाहिए, वेल मेंटेन मशीन होनी चाहिए। इसके अलावा मटेरियल, जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल हो या फिर पैकिंग मटेरियल हो, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट हो या फिनिश्ड प्रोडक्ट हो, कोई भी मटेरियल हो, वो मटेरियल सही कंडीशन में होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, जो उसकी वैलिड अप टू डेट है वो होनी चाहिए, एक्सपायर्ड मटेरियल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मेथड आप कोई भी यूज़ कर रहे हो, SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर, या फिर कुछ स्पेसिफिकेशंस आप यूज़ करते हैं या कुछ फार्माकोपियल मेथड भी आप यूज़ करते हैं, तो वो सारे के सारे मेथड्स वैलिडेटेड होने चाहिए। इसके अलावा जो भी आप टेस्टिंग में मेथड यूज़ कर रहे हैं सबके सब वैलिडेटेड होना चाहिए। इसके अलावा उसके बाद मेजरमेंट आप उसके लिए जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे इंस्पेक्शन आप करते हैं, किसी भी उसका केमिकल का टेस्ट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। इसके अलावा मेजरमेंट करते हैं अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन। उसके बाद आता है मिल्यू या एनवायरमेंटल कंडीशन, इसमें हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसके अलावा लाइट, एनवायरमेंटल कंडीशंस, वो सब चीज़ें चेक करते हैं, मॉइस्चर चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं इस कवर डायग्राम में। तो वहाँ से ये सब चीज़ चेक करने के बाद हम लोग एक रूट कोज निकल के आता है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से क्रिएट हो सकती है। तो वही है हमारा इसी कवर डायग्राम या रूट कोज एनालिसिस।